वृंदावन में रहस्यमय दृश्य देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं। एक नव तमाल श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है और मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी दृष्टि चितवन से कटाक्ष कर रहा है। सनातन जी आकृष्ट हो गए। वो रूप माधुरी को हृदय लगाने के लिए दौड़ पड़े। जो सामने एक दिव्य लीला स्फुरित हुई, देखा कि बहुत से वो सखाओं के साथ श्री लालू महाराज खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्याम कांति है। मंद मंद मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से श्री सनातन जी की तरफ देख रहे हैं। विवश होकर भाग पड़े उनको हृदय से लगाने के लिए। जो ही नजदीक पहुंचकर हृदय लगाने की चेष्टा की तो अंतर्धान हो गए। आप भाव विभोर होकर विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे, अश्रुपात करने लगे। इतनी शिथिलता हुई कि थोड़ी देर के लिए नींद सी आई। जब सी आई तो देखा वही श्यामल गोप बालक जो प्रगट में दिखाई दी थी लीला, वही स्वप्न में देखा। और वो कह रहा है तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं मथुरा में श्री परशुराम जी चतुर्वेदी के घर में रह रहा हूँ। अब तुम मुझको अपने साथ ले लो, वहां जाओ और वहां से मुझको अपने साथ ले लो। तत्काल ही सनातन जी की वो निद्रा टूटी। आप प्रातः काल होते ही मधुगिरी के निमित्त श्री परशुराम जी चौबे के आवास स्थान पर पहुंचे। वहां आपको उस बालक का श्री ठाकुर श्री मदन मोहन के रूप में दर्शन हुआ। जब उस घर में पहुंचे तो सुंदर सिंहासन पे श्री मदन मोहन ठाकुर जी विराजमान थे। जेही दृष्टि की तो वही बालक जो महावन में गोप सखाओं के साथ खेलते देखा, जो स्वप्न में आदेश देते देखा, वही देखा कि ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में वो विराजमान है। ओहो, ये तो ठाकुर मदन मोहन जी हमारे साथ लीला कर रहे थे। आप एक दर्शन करते हुए आसक्त हुए। आप वैसे तो एक दिन मधुकरी लाते और ठाकुर जी को अर्पित करके कई दिन तक प्रसाद रूप से उसको पाते, फिर कई दिन बाद मधुकरी को दाते। लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ से आप प्रतिदिन उसी घर में जाने लगे मधुकरी के लिए। और मदन मोहन जी के दर्शन करते हुए और घंटों खड़े दर्शन करते हुए अश्रुपात करते रहते। एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि नेत्र में नेत्र मिलाए हुए ठाकुर के घंटों खड़े हैं, अश्रु प्रवाह हो रहा है। आपकी ऐसी प्रेममयी दशा देख के बाबा इनको देख रहे हो? बाबा इनको मत देखो, ये सर्वनाश कर देते हैं। बहुत वैसे ठाकुर हैं। उस मैया ने कहा तो श्री सनातन गोस्वामी ने उस मैया की तरफ देखा, बोले सुनो मेरा बहुत बड़ा कुटुंब था, खूब घर भरा हुआ था संपत्ति से जन से, परंतु ये जब से आया हमारे घर में सब नाश कर दिया। मेरा परिवार मिट गया, मेरे सब संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। ऐसा ही होता है, अकेला ही रखता है। इसीलिए कल की चर्चा में था पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने परिवार से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देवी से आंख मत मिलाना। यदि आंख मिला लिया तो किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक ऐसे ही श्री मदन मोहन ठाकुर जी की लीला है। उस मैया ने कहा कि सब कुछ नष्ट हो गया जब से आया है, केवल मैं अकेली रह गई हूँ। सनातन जी ने वही अश्रु प्रवाह अनुराग से भीनी हुई नेत्र कहा, माता जी तुम इसका परिचय मत दो, मैं जानता हूँ मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इसने नजर की तब से सब नाश हो गया। और क्या, राजमंत्री थे, नजर हुई, कहाँ पहुंचा दिया। एक गुदड़ी करवा और भाव मगल, ये विनोद है महापुरुषों का। समस्त मलिनता माया की में घेरे हुए है। जब ठाकुर का कृपा कटाक्ष होता है तो उसे विलग करके अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं, जो चिदानंदमयी है, जो एक रस लीला है। ये परिवर्तनशील जगत की मोह ममता का नाश एकमात्र की कृपा कोश से होता है। जब से इनसे प्रीति की तब से मेरा सर्वनाश हो गया। श्री सनातन जी ने कहा
इसलिए नाश का तो कोई भय रहा नहीं, कोई बचा ही नहीं तो क्या भय है। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ नहीं रह गया है, ये इसी की नजर का चमत्कार है। वृद्धा ने कहा तो भी तुम इसकी तरफ देख रहे हो, देखो तुम्हें पसंद आ गया क्या? बोले तो पहले से ही हम राजी हैं इसके नेत्रों में, पहले ही बिक चुके हैं। मैं तो वृद्ध हो चली हूं और मैं सोच भी रही थी कि अब इसकी सेवा कौन करेगा मेरे बाद, क्योंकि परिवार में तो कोई बच्चा नहीं। देखो इससे कोई ये मत समझ लेना कि ठाकुर से प्रेम करोगे तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका आंतरिक रहस्य है। जब से मदन मोहन जी पधारे तो एक एक करके अपने धाम भेज दिया, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। ठाकुर मदन मोहन पधारे चौबे जी के घर तो सबको अपनी दिव्य लीला में प्रवेश दे दिया। लौकिक धन हटा करके चिदानंद वस्तु प्रदान की। हमारी पार्थिव बुद्धि के ऐसा न सोच बैठे कि ठाकुर से जुड़ने का मतलब है संकट विपत्तियां, ऐसा नहीं। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देता है तो बिना अन्य साधन के भी प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप, दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। यहाँ से हटा देते हैं ये जो माइक लीला है, जन्म मृत्यु दुखद भयावह, इससे हटाकर जहाँ कोई भय नहीं, महासुख है, वहाँ पहुँचा देते हैं। वृद्धा ने कहा बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, था मेरी यही अभिलाषा है, इनको कोई न कोई ले जाएगा ही, मेरे से पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी उब गई, इससे हमें कोई लाभ प्राप्त हुआ नहीं। क्योंकि वो बाह्य दृष्टि से विनोद में बोल रही कि अब अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती बनाती ही होते, इसकी सेवा कोई नहीं बचा, मैं ये अकेले बची हूँ। और ये ऐसा ही करते हैं। श्री राधा बाबा कहते हैं इनका जलनुआ स्वभाव है, ये दूसरिया में रहने देते, ये प्रेम गली सांकृतिकता में दोनों समाए। अगर तुम पूछो कि तुम्हें लाभ क्या प्राप्त हुआ तो यही प्राप्त हुआ कि सब परिवार कुटुंब सब खत्म हो गया है। अब मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, कोई न कोई तो इसकी सेवा के लिए चाहिए ही, और मैं किसको सौंपूं? मैं देवी उसी को शक्ति जो इससे प्यार करे। मुझको बड़ा संतोष हुआ तुम्हारे नेत्रों में इसके प्रति प्यार देख करके। आप देखो इसी से पहचानो कितना प्यार करती थी ठाकुर को। तुम्हारे नेत्रों में अपने ठाकुर के प्रति प्यार देख करके मुझे संतोष हुआ कि तुम सेवा करोगे। देखो अपने नेत्रों से मैंने ओझल नहीं होने देना चाहिए, परंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मेरे से सेवा का एक कार्य हो नहीं सकता और बिना सेवा के ठीक नहीं है, इसलिए इनको तुम ले जाओ। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा भैया यदि ऐसी बात है तो तुम इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊं। वृद्ध माता ने कहा बाबा इन्होंने जब मेरा ही सर्वनाश कर दिया तो मुझे डर है कि कहीं कुछ और आपके साथ ना हो जाए। बाबा ने कहा कि भैया हानि वाला कुछ रह ही नहीं गया है हमारे पास, जिससे हानि होगी वो कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने मेरा तो पहले सर्वस्व छीन लिया है। अब एक शरीर में लंगोटी है, एक उदड़ी है, करवा है, जब चाहे तब छीन ले, इसका मुझे कोई भय नहीं है। बाबा सनातन गोस्वामी जी श्री ठाकुर मदन मोहन जी को अनन्य भाव से, वो तो अंदर का जो प्रेम है उसी को देख करके तो ठाकुर ने आकर्षण किया है। वृद्धा माता जी अश्रु प्रवाहित होकर के ठाकुर जी को हृदय से बार बार लगा करके श्री सनातन गोस्वामी जी को दी। सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होकर मानो महानिधि है बीमानिधि। अब जिनको ऐसे ठाकुर लाडले प्राप्त हुए हो सोचो उनको कितना सुख। सनातन जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी को हृदय से लगाकर श्री धाम वृंदावन में ले आए और आदित्य टीला में श्री ठाकुर महाराज को विराजमान। ये जो लाल पत्थर का मंदिर है टीले पे, इसे आदित्य टीला कहते हैं। उनकी पलंग टूटी हुई थी, वहीं ठाकुर जी को विराजमान किया। सनातन जी की दिनचर्या में उदर पोषण के लिए माधुकरी वृत्ति ही थी। एक दिन ले आते, कई दिन प्रयोग करते,
परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी पधारे। अब श्री सनातन जी श्री ठाकुर जी के भोग के लिए आटा मांग के लाते और उपला बिल लेते और उसी आटे का गोला बनाकर उपला में पका लेते और ठाकुर जी को अर्पित करते और वही प्रसाद पाते। वैसे तो कई कई दिन तक मां धुतरी को भोग लगा के पाते, लेकिन जब से ठाकुर मदन मोहन आए तो रोज आटा लाते और उसी का बाटी बनाकर ठाकुर को अर्पित करते। ठाकुर जी को जब भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह लाते क्योंकि चौबे जी के यहाँ मलाई रबड़ी पाले वाले, ठाकुर जी रबड़ी छानने वाले भी यहाँ सूखी बाटी उसमें नमक भी ले। अब कुछ कह नहीं सकते लेकिन मुंह लाते ठाकुर जी जो ये से बाटी रखते। ठाकुर एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी देख लो ये प्रेम का बल, जैसे कोई बच्चा डरता है ना बड़ों से, ऐसे ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी से। थोड़ा डरते हुए कहा बाबा ये सूखी बाटी गले से उतरती नहीं है, आप ये जली जली बाटी हमको भोग लगाते हो, हमारा उधर भी काम नहीं कर रहा हो, गले से सरकती नहीं है। अरे इतना नमक तो डाल दिया कर, इतना नमक डाल दिया कर। श्री मदन मोहन जी के मुख से सुनकर के सनातन जी मुस्कुराए और बोले देखो हमें महाप्रभु ने आदेश किया है कि वृंदावन वैराग्य से रहना। अब मैं समझ गया कि आप मुझे फिर फंसाना चाहते हो, चटोरा स्वभाव है आपका, वैसे ही बाल्यपन से चटोरा स्वभाव। कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त नहीं होते थे, जब तक 10-20 घरों से गोपियों के यहाँ जाकर के बाल लीला करके 10-20 घरों से ले पाते। तो हमें पहले से बताया आपकी चटोरा स्वभाव है और वैसे भी चौबे जी के यहाँ भोग ले लेता रहा, लेकिन ये बात समझ लो कि यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आज आप कह रहे हो कि थोड़ा सा नमक मांग लेना, फिर कहोगे बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबोगे तो गला सीज जाएगा। फिर कहोगे बाबा थोड़ा मीठा बूरा मिला दो, तो हम इसी चक्कर में कहां तक व्यवस्था करेंगे। कभी तुम घी कहोगे, कभी बूरा कहोगे, इसलिए महाराज मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ही रहूंगा वैराग्य से। और आप ये जो मांगे रख रहे हो, ये मांग आप अपना चाहो तो पूर्ण कर लो, हमारी तरफ से व्यवस्था होने वाली नहीं है, मैं वैराग्य पूर्ण नहीं रहूंगा। श्री सनातन गोस्वामी जी से ऐसा ठाकुर जी ने उत्तर सुना तो उन्होंने कहा तो फिर मुझे आदेश देते हो कि मैं अपनी व्यवस्था कर लूं। ठाकुर जी ने हाँ आप व्यवस्था अपनी कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, ठीक है आप वैराग्य से रहो, हम व्यवस्था कर लेते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर मदन मोहन जी को कह दिया कि आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो उसी समय मुल्तान देशवासी कोई रामदास जी नाम के कपूर परिवार के विशाल नौका में विविध रत्नों और सैकड़ों नमक, काबुल के मेवा इत्यादि भरी हुई, उससे पहले यमुना जी से ही व्यापार आदि के लिए नौका यात्रा के द्वारा आना जाना होता था। तो वो आगरा जा रहे थे, जिसमें मेवा भरी हुई थी, सेंधा नमक भी था और विविध प्रकार के रत्न भी थे। बहुत बड़ी नौका थी, जिससे नरवाहन जी के चरित्र में आता है कि 600 सैनिक उस जैनी की नौका की व्यवस्था में थे और बहुत सा वो व्यापार की सामग्री लिए। तो तब कोई ऐसी नौका नहीं कि 10-5 लोग बैठे हो, ऐसे विशाल नौकाएं और उसमें संपत्ति। जब ठाकुर जी से कहा आप अपनी व्यवस्था कर लो, ये नीचे ही यमुना जी बहती थी जहां से आज परिक्रमा मार्ग है, क्योंकि यमुना जी के समीप भी आदित्य टीला वो आज भी जो लाल पत्थर का मंदिर जो परिक्रमा मार्ग है यमुना प्रवाह उस समय, क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है कि वहां से घड़ा लेकर के सीधे यमुना जी में कूदा, ऐसी कथा आती है। तो मतलब समीप ही यमुना जी थी, वहां ही आके नौका रुक गई। अब बहुत प्रयास किया, नौका वहां से चली ही नहीं। अब अनेक प्रयास करने पर जब हार गया, चलने की बात क्या, नौका हिली नहीं, क्योंकि ठाकुर जी जजमान पटाना चाहते हैं। अब श्री रामदास जी कपूर
परेशान हो गए तो ठाकुर जी ही एक गोप वेश बालक का धारण करके गए और कहा, अरे सुन, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी, अगर तुझे नौका निकालना है तो देखो वो संत भगवान बैठे उस वृक्ष के नीचे, सनातन गोस्वामी जी लेगा, वहां जा दंडवत कर कुछ मनौती मांग तो नौका निकल जाएगी। हम तुमको पक्की सलाह देते हैं। अब श्री सनातन, और ये कौन बालक? वही है ठाकुर जी, पटा रहे हैं, नाव रोका और भेज रहे हैं, पर बिना सनातन जी के। ये देखो इनका दुलार देखो, ठाकुर कितना अपने जनों को प्यार करते हैं। वैसे सबके साहब हैं, लेकिन जो इनकी दास्ता स्वीकार कर लेता है वो ठाकुर अपना साहब से बना लेता है। कैसा करुणा है नरसिंह मेहता जी के लिए। देखो अपने को सेवक कहा, जब कभी आदेश हो स्वामी निसंकोच होकर आदेश करना, ये सेवक सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। श्री द्वारिकाधीश जी ने ऐसा नरसिंह जी के लिए कहा। सबका साहब अपने सेवकों का सेवक बन जाता है, अपने सेवकों को साहब बना लेता है। जाकर के सनातन जी की शरण में उनसे अन्य विनय करो, तुम्हारी नाव निकल जाएगी। रामदास कपूर तत्काल जिधर उस गोप बालक ने संकेत किया था वहां गए। श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हुए श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उसने आकर साष्टांग प्रणाम किया, वस्त्रपात करते हुए कहने लगा, मेरी रक्षा करो, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई, मैंने हर उपाय करके देखा, ब्रजवासियों को बुलाकर निकालने की चेष्टा की, नहीं निकली, आप कृपा कर दो, मैं आपके पास आया हूँ किसी ब्रजवासी के कहने पर। ध्यान किया सनातन गोस्वामी ने कि कौन ब्रजवासी ने भेजा, पता चला ठाकुर मदन मोहन ने। समझ गए, अच्छा जजमान पटा लिया है। श्री रामदास जी ने जब सनातन जी से ऐसा कहा तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भैया वो बैठे परण कुटी में, वो बैठे ना, आप जाओ उनके सामने मनौती मांगो, जाके उनके सामने मनौती मांगोगे तो नाव निकल जाएगी, क्योंकि जान गए कि ठाकुर जी ने ऐसी लीला की। सनातन गोस्वामी ने कहा नाव तभी निकल सकती है जो परण कुटी में विराजमान ठाकुर जी है उनके सामने कुछ निवेदन करो जाके। श्री रामदास जी ठाकुर जी मदन मोहन के सामने गए, देखते ही आसक्त हो गए। इतना सुंदर रूप ठाकुर श्री मदन मोहन जी का, और जैसे कोई संकल्प करवा रहा हो, वो कोई चेष्टा नहीं कर रहे, अंदर से आया नौका निकल जाए, जितने रत्न जितने मेवा में सब बिकने के बाद इससे मंदिर बनवा देंगे और आपके भोग राग की व्यवस्था कर देंगे। बस आए, सहज में नाव निकल गई, कोई धक्का भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि रोका जिसलिए था इसीलिए रोका था। अब वो श्री रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके रत्न आदि को लेकर के आए और मदन मोहन जी का लाल पत्थर का जो मंदिर है उन्होंने निर्माण कराया और समुचित श्री मदन मोहन जी के राग भोग की व्यवस्था की। स्वयं ठाकुर जी ने अपने मंदिर को बनवा लिया और अपनी भोग व्यवस्था कर ली। सनातन जी सदैव अपने स्वरूप चिंतन में मगन रहते, निरंतर श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन रहते। एक श्री कृष्ण दास जी ब्रह्मचारी नाम के इनके शरणागत हुए, जिनको उन्होंने मदन मोहन जी की सेवा पूजा कार्य में रखा और आप तो सदैव लीला चिंतन में डूबे रहते। आज श्री मदन मोहन ठाकुर जी करौली राजस्थान में विराजमान है। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य प्रति का नियम था वृंदावन से पैदल जाना, श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करके पैदल आना। कितना कठिन! अपने गिरिराज जी की परिक्रमा होने के बाद तो 10 कदम भी पैदल चलने की सामर्थ्य ले जाती। देखो कैसे हम यहाँ से पैदल जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा देख करके पैदल आते। श्री ठाकुर जी ने जब देखा कि उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, फिर भी इनका नियम दृढ़ है, तो कहा कि अब आप मत आया करो, आपका शरीर वृद्ध हो गया है। तो उनका रहा नहीं जाता, ये प्रीति है, रहा नहीं जाता बिना परिक्रमा के, बिना आपके दर्शन के। तो श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं प्रकट होकर के एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी का चरण चिन्ह अंकित है, और कहा बाबा
तुम इस शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इसकी परिक्रमा से तुम्हें संपूर्ण गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा, वैसे ही आपको आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विद्यमान है। सब लोग प्रायः दर्शन करते हैं। प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री सनातन गोस्वामी श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाते थे। तो महादेव जी ने देखा कि जब बहुत एकदम वृद्ध हो गए हैं, तब उनसे कहा कि तुम यहाँ रोज गोपेश्वर मत आया करो। बोले आपके दर्शन का नियम है, तो मैं मध्य में ही प्रकट हो जाता हूँ। जो बनखंडी महादेव जी हैं, उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी उनके रोज दर्शन करते। बड़े ही अकिंचन गौड़ देश में वर्धमान जिला के एक गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी से बहुत दुखित होकर धन प्राप्ति के लिए आसोस भूत भाव भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और स्वप्न में आदेश किया कि जाओ श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं, उनके पास पारस मणि है और श्री सनातन जी तुम्हें वो पारस मणि दे देंगे। ब्राह्मण देव को ऐसा भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया। जाओ। ब्राह्मण देव बड़े आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और यहाँ पता लगाया संतों से। पता चला श्री गोस्वामी श्री सनातन जी का। वो वहां गए, श्री गोस्वामी जी को देखा, श्री सनातन जी को एक गुदड़ी, एक करवा और शरीर पे कौपीन। उनके मन में निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी से रह रहे हैं, वो हमें पारस मणि क्या देंगे। भगवान शंकर के वचन झूठे नहीं हो सकते और उन्होंने इन्हीं के लिए कहा है कि इनके पास जाओ तो तुम्हें धन बनाने वाली पारस मणि मिल जाएगी। अगर इनके पास पारस मणि होती तो ऐसे कैसे फटी पुरानी गुदड़ी, रज का करवा, लंगोटी लगी। प्रणाम किया, बाबा मैं आपके पास आया हूँ। सनातन जी ने कहा किस हेतु से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है कि आपके पास पारस मणि है और आप मुझे प्रदान करें। सनातन जी ने कहा हाँ, मैंने कभी उसे छुआ तो है नहीं, पास तो है नहीं। यमुना स्नान करने जा रहा था तो एक दिन पैर से टकरा गई थी, तो वहीं उसे रेती से ढक दिया और पुनः यमुना स्नान किया, जिससे किसी दिन स्नान करके वापस आते समय दोबारा हमारे स्पर्श न हो जाए, नहीं तो मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में विलंब हो जाएगा। ब्राह्मण देव को लगा इतनी अशुद्ध होती पारस मणि कि स्नान करना पड़ता है। ब्राह्मण देवता ने कहा था आप मुझे बता दे चल के कि वो पारस मणि का है, दूर से बता दीजिए। ब्राह्मण देव को श्री सनातन गोस्वामी ले गए, बोले इसी जगह कहीं थी, आप बालू हटाइए। तो जे ही वहां बालू हटाई, थोड़ी देर में ही तो देखा चमकती हुई पारस मणि। ब्राह्मण को लगा मैं परीक्षा करके देखूं कि कोई चमकदार पत्थर है या पारस मणि है। तो एक लोहे की कील में स्पर्श किया, तत्काल वो स्वर्ण की हो गई। बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर का वरदान साक्षात्कार हुआ। परंतु द्वितीय उसके विचार तत्काल आया। एक मन में तो प्रसन्नता हुई, तत्काल द्वितीय विचार आया कि ये कैसे संत है, इतनी कीमती वस्तु को इतनी दूर किए हुए, जिसके लिए मैं आनंदित हुआ उसके लिए इनके हृदय में ऐसी उपेक्षा। सनातन जी इस अमूल्य पारस मणि का त्याग क्यों किए हुए थे? और इतना त्याग कि शरीर से स्पर्श हो जाए तो यमुना स्नान करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इनको पता नहीं कि ये पारस मणि क्या होती है। ना अगर ये ऐसा जानते होते तो इसको ऐसे क्यों रेत में फेंके होते? और इसमें क्या दोष है जो इन्होंने स्नान करने की बात सोची? ब्राह्मण देव अपने मन की असमंजसता में विचार किया कि इन्हीं से पूछे तो पुनः लौट करके श्री सनातन जी को प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे हृदय में एक प्रश्न है कि इतनी कीमती मणि आप अपने समीप क्यों नहीं रखा?
और इसके स्पर्श करने पर स्नान करना क्या पवित्रता इसमें है। ब्राह्मण को इस तरह बोलते देख करके श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई है। क्योंकि जब धन बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा, बहुत प्रकार के दोष हैं। इसलिए इसका कहीं रजोगुण प्रभाव कहीं किसी भी तरह से हमारे भजन में विक्षेप न डाले, इसलिए इसको दूर रखते हैं। और ये हमारे लिए मणि पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मणि है उस मणि के सामने है ही क्या। तो तत्काल ब्राह्मण बोला, महाराज आपके पास कौन सी मणि है? बोले इंद्रनील मणि, श्याम मनोहर। श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है, ये क्या? उसने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज फिर आप ऐसी पवित्र मणि हमें क्यों देंगे? अब आप कृपा करो वही मणि दो जो आपके पास है। तब उन्होंने कहा कि इसे फेंको यमुना जी में और यमुना स्नान करके आओ, तुम अधिकारी हो, क्योंकि भगवान आशुतोष शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर भी। तुम्हें पारसमणि लेने के लिए नहीं भेजा, वो हमारे पास भेजा इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए है। पर तुम्हें विश्वास हो जाए और मैं समझ में आ जाए कि पारसमणि को भी त्यागने की सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होती, इसलिए लीला कराई। जाओ स्नान करके आओ, उसे यमुना में फेंक दो। पारसमणि को फेंक दिया, स्नान करके आए। श्री पूज्य सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। विक्रम संवत 1615 सत गोस्वामी ग्रंथ के आधार पर विक्रम संवत 1611 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने नित्य दिन लीला में